सत्य का पवित्र शास्त्र दिसंबर दिनांक 20। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। भजन संहिता 34 का 1 पद। इस प्रकार निरंतर स्तुति करने वाले व्यक्ति परमेश्वर के वचन और उसकी विश्वास योग्यता पर निरंतर अपना भरोसा रखते हैं। सभी समय में वह यहोवा की स्तुति करते हुए आनंदित रहता है और इसी कारण उनके हृदय में बड़ी शांति होती है। और जो जितना स्तुति का जीवन जीता है उतना ही अधिक उसको परमेश्वर की अद्भुत शांति का भी अनुभव बढ़ाते जाता है और इस अनुभव के द्वारा वह व्यक्ति एक जयवंत व्यक्ति बनता है। परिस्थितियों के ऊपर और सब प्रकार के प्रलोभन के ऊपर और सब प्रकार के शत्रु के हमले के ऊपर वह विजयी होता है। यशायाह नबी किताब 26 अध्याय का 3 पद। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। यशायाह नबी किताब 66 अध्याय का 10 से 12 पद। हे यरूशलेम से सब प्रेम रखने वालों, उसके साथ आनंद करो और उसके कारण मगन हो। हे उसके विषय सब विलाप करने वालों, उसके साथ हर्षित हो, जिससे तुम उसके शांति रूपी स्तन से दूध पीकर तृप्त हो और दूध पीकर उसकी महिमा की बहुतायत से अत्यंत सुखी हो। क्योंकि यहोवा यूं कहता है, देखो मैं उसकी ओर शांति को नदी की नाई और अन्य जातियों के धन को नदी की बाढ़ के समान बहा दूंगा और तुम उससे पियोगे। तुम उसकी गोद में उठाए जाओगे और उसके घुटनों पर कुदाए जाओगे। यहोवा की स्तुति करने के कारण हमारे जीवन में अनेक समस्या और कठिनाई का समाधान अति शीघ्र ही मिल जाता है। राजा अहाब का बचाव भी कुछ इसी तरह से हुआ था। यहोशापात राजा इज़राइल के राजा अहाब के कहे हुए धोखे की बातों में आकर उसके साथ युद्ध के लिए चल दिया, परंतु युद्ध में जाते वक्त अहाब ने तो भेष बदल लिया था, पर यहोशापात को राजकीय वस्त्र पहना दिए थे। इस प्रकार शत्रु की सेना ने यहोशापात को ही अहाब समझ लिया और उसको घात करने के लिए उसे घेर लिया। तब यहोशापात ने अपने परमेश्वर यहोवा के नाम से ऊंची आवाज से स्तुति करके उसको पुकारा और तुरंत ही शत्रु ने जान लिया कि यह अहाब नहीं हो सकता और उसको छोड़कर चले गए। पहला राजा 22 अध्याय का 29 से 33 पद। तब इज़राइल के राजा और यहूदा के राजा यहोशापात दोनों ने गिलाद के रामोत पर चढ़ाई की और इज़राइल के राजा ने यहोशापात से कहा, मैं तो भेष बदलकर युद्ध क्षेत्र में जाऊंगा, परंतु तू अपने ही वस्त्र पहने रहना। तब इज़राइल का राजा भेष बदलकर युद्ध क्षेत्र में गया और आराम के राजा ने तो अपने रथों के 3200 प्रधानों को आज्ञा दी थी कि ना तो छोटे से लड़ो और ना बड़े से, केवल इज़राइल के राजा से युद्ध करो। तो जब रथों के प्रधानों ने यहोशापात को देखा तब कहा, निश्चय इज़राइल का राजा वही है, और वे उसी से युद्ध करने को मुड़े। तब यहोशापात चिल्ला उठा, यह देखकर कि वह इज़राइल का राजा नहीं है। रथों के प्रधान उसका पीछा छोड़कर लौट गए।